उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है सैयद साहब, ये खानकाह थी जिसके वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा के टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता था, जो हिसाब से पब्लिक गर्म हो रही थी। नहीं सिर्फ खानकाह की वजह से था। वो तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दांव पे लगा दिया वहाँ पे। नहीं हजरत, फिर लास्ट में ऐलान तो लास्ट में हुआ हजरत, शुरू में नहीं हुआ है। तो लास्ट में हो जब भी हो, लेकिन आपने मुझे तो बलि का बकरा बनाया ना। नहीं हजरत, अभी मेरी बात हो गई है ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर में मैं ये फेसबुक पे और चैनल है जो मेरे चैनल है, अपना चैनल वाला है, सबके पास मैं क्लिप भेजता हूँ। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज मुझ तक पहुंची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा करके हजारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं क़यामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्जाम को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। जैसे कि 16 तारीख औरंगाबाद बिहार का जो डेट का मसला चल रहा है, वहाँ पे मौलाना साहब ने खड़े होकर कहा कि 1,51,000 मुफ्ती सलमान नजरी साहब ने ले लिया और जलसे में भी नहीं आए। इसका मैं कुछ आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता दूँ। वहाँ के जो सज्जादा नशीन है सबा साहब, उनसे मेरी 11 दिसंबर को बात हुई थी। मैंने उन्हें साफ बता दिया था कि आपकी तारीख हमारी जानिब से नहीं हुई है। आपने जिस शख्स, गालिबन उस शख्स का नाम शमशेर है, उसके आपने तारीख ली है। शमशेर को हम पहचानते नहीं। आपने शमशेर को पैसा भी दे दिया और शमशेर ने जो आपको टिकट बना के भेजा है वो टिकट भी नकली है, फर्जी है। तो आप शमशेर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाइए। रहा 16 तारीख का, तो मुफ्ती सलमान नजरी साहब के घर में शादी है और उसी 16 तारीख को बेंगलोर में प्रोग्राम है, तो हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। आपने जिस भी शमशेर पे भरोसा करके तारीख दिया है या शमशेर के कहने पे पोस्टर बनाया है, आपका काम बनता था कि एक बार मुफ्ती सलमान नजरी साहब से या उनकी टीम से रब्ता कर ले कि वाकई में शमशेर जो आपको डेट दे रहा है वो डेट है या नहीं, या शमशेर हमारे राब्ते में है भी नहीं। मैंने उन्हें कहा, साफ बता दिया था। और जो वहाँ के सज्जादा नशीन है या जो वहाँ के सैयद साहब है, सैयद साहब जिनका नंबर भी मैं आपको भेज देता हूँ, उनका नंबर भी मैं आपको भेज दूँगा इस मैसेज, उनका नंबर भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। वो उनसे आप भी साफ बात करके पूछ सकते हैं, तो खुद बता देंगे कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और जब वो आवाम वहाँ पे आ गई जलसे में और लोगों ने देखा मुफ्ती सलमान नजरी साहब स्टेज पे नहीं आए, तो इनके कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, तो इन्होंने पूरा इल्ज़ाम मुफ्ती सलमान नजरी साहब पे डाल दिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल करम है। जी सैयद साहब, ये आपने 16 तारीख की डेट आपने किससे ली थी? ये शमशेर नाम करके आदमी है बॉम्बे में जी, वो हमारे आदमी है। उन्होंने वो बोले कि हम आपके यहाँ 16 दिसंबर को हुजूर सलमान नजरी साहब को लेकर आएंगे, तो तारीख हम लोग ले लेंगे, आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कोई वैस या क्या करके एक नाम है, उनके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद फिर टिकट वगैरह भी हम लोगों को दे दिया। तो फिर हम लोगों ने पोस्टर छपाया। हम लोगों ने बोला कि पहले टिकट आएगा, कंफर्म होगा तो ही पोस्टर छपाएंगे। आप तो सैयद साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप जलसे हर साल करवाते होंगे, उर्स की तारीखें हर साल होती हैं आपके यहाँ। आप इतना तो जानना चाहिए कि कम से कम मेरे से कभी एक बार बात हुई हो आपकी, या मेरी कोई ऑडियो क्लिप आपके पास आई हो। मैंने आपसे कहा था कि मुफ्ती साहब से बात हुई है, तो आपने कहा कि उन्होंने एक बार बात कराई है। कभी नहीं, आज तक मेरी बात नहीं हुई है। मुफ्ती साहब से एक बार बात उन्होंने सबब ऐसे हुई थी शायद, तो अब मुफ्ती साहब बनकर वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मुफ्ती साहब ही डायरेक्ट उन्होंने बोला था कि मैं सलमान नजरी बोल रहा हूँ, जी बोला जाए। ये मुझे भेजिए आप। आगे की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं म्यूट किया हुआ हूँ क्योंकि स्टेशन पे उसकी आवाज इधर उधर की है। देखिए आप जी बोलिए। यही मामला है हजरत, तो इसकी वजह से हम लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत कोशिश किया, लास्ट टाइम तक कोशिश। सुनिए सैयद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ जब ये पोस्टर मेरे पास आया उस वक्त मैं बिहार में था, ये कबीर साहब के साथ ही था, सिल्लीगुड़ी और वो सिबरामपुर। कबीर भाई ने बताया था मुझे कि मेरे साथ में ही थे, मगर हजरत ने कुछ गुफ्तगू नहीं किया। हाँ, तो अब जब मेरे पास ये बेंगलुरु से पोस्टर आया, बेंगलुरु की डेट हम लोगों ने काफी दिन पहले दी है,
बहुत पहले दी हुई है, और 16 तारीख को मेरे घर में शादी है मेरी भांजी की, और रात को मुझे बेंगलुरु प्रोग्राम में पहुंचना है। मैं 8 घंटे का सफर करके वहां जा रहा था। तो जब ये पोस्टर आया, वहाँ के नौजवान बेकरार हुए, कहा कि आप बिहार में कब से जाएंगे और बेंगलुरु कैसे। तो मैं शॉक हुआ कि ये बिहार का पोस्टर कहाँ से आया है। और तारीख हमारी सिर्फ 2 ही लोग रखते हैं, एक रजा और एक हमारे ओएस मुल्ला। तो फिर मैं इन दोनों को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा ऐसा कोई हमने डेट दिया नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ आई नहीं है। तो फिर मैंने, आपके ही कोई मुरीद रहते हैं बेंगलुरु में, तो उनसे मैंने कहा कि बेटा इनका नंबर दे दो, जो आपके हजरत हैं सबा साहब जो आप कह रहे हैं ना। तो उन्होंने नंबर नहीं दिया, बल्कि फ़ोन पे डायरेक्ट बात भी करवाया। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। सबा साहब से रजा ने बात करके पूछा ये सब मामला कैसे हुए, तो उन्होंने कोई आजम नाम बताया कि आजम कोई साहब है हमारे, उन्होंने उनसे ये डेट का वादा किया और उन्होंने पहले 51,000 रुपये हमसे लिया है, और फिर 28,000 रुपये कुछ टिकट का लिया है, और टिकट बनवा करके भेजा है सैफ नाम से और एक मेरे नाम से। ये सही है कि नहीं सही है? तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो रजा साहब ने कहा वो टिकट भिजवाइए, हमको दिखाइए। उन्होंने टिकट के नाम पे जो भेजा वो भी फ्रॉड है, टिकट है ही नहीं वो। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा देख लेते तो आपको खुद पता चलता कि कंफर्म टिकट नहीं है वो तो इंटरनेट की प्रिंटिंग निकाली हुई है, पे नाउ लिखा हुआ है उस पे। और दूसरी बात, 51,000 रुपये अल्लाह शाहिद है, इससे मेरी उम्र में भर कर मैंने 1 रुपया भी कभी मुतालबा नहीं किया है। 51,000 बहुत दूर की बात है। वही तो मुझे शॉक हो गया। हजरत यहाँ हजरत का क्या नाम है, कफील अंबर भाई से बातचीत होती रहती है। हजरत कभी नाम अपने जबान से डिमांड किया है, और ना हजरत मैंने ऐसे हजरत मैंने कहा ये लोग भी बहुत सादे मिजाज है हजरत जी साहब किबला जो है। लेकिन मैंने यही कहा हजरत के मुफ्ती साहब से आपकी डायरेक्ट बात हुई है, तो इन्होंने कहा एक बार बात हुई है। सुनिए कफील भाई, और भी बात, पूरी बात सुन लीजिए हमारी। 6 आदमी का टिकट मंगवा रहे हैं, ये भी मुझको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैंने कहा इनसे हजरत के मुफ्ती साहब अगर ऐसी चीज है तो वो पैसे पहला एडवांस में तो मंगा ही नहीं सकते वो। मैंने हजरत वल्लाह कह रहा हूँ हजरत, और ये सैयद साहब भी ऐसे हैं कि बेचारे इतने हजरत ताजा मिजाज है ये लोग कि बता नहीं सकता हूँ। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी एक बार उस आदमी से मेरी बात करवा दीजिए जो मुफ्ती साहब से बात कर रहा है। अभी इनसे जो सैयद साहब थे, रजा ने जब 4 दिन पहले ये बता भी दिया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप वो आज़म के खिलाफ कंप्लेंट करो, और ये टिकट भी डमी है, फ्रॉड है, ये बिल्कुल नहीं है, और हमारी कोई तारीख ही नहीं हुई है, ना आपके भेजे हुए पैसे हमारे पास पहुंचे हैं, और ना ही कोई फ़ोन आया है। ये सब चीज़ें जब बता दिया गया तो फिर आप हजरात को ये मालूम हो जाना चाहिए कि आप लोगों ने गलती किया है, सही जगह पर कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब कफील अंबर साहब हमारे इतने करीब हैं, कभी आपने उनके जरिए भी नहीं बात किया हमसे? नहीं हजरत, यहाँ पे बोले थे बोला गया हजरत कफील अंबर साहब। तो बहरहाल उन्होंने कभी इस प्रोग्राम का आज तक कफील अंबर ने कभी जिक्र नहीं किया मेरे सामने। अब मैंने कहा इनसे कहा कि मेरी बात नहीं हो पा रही हजरत से, लेकिन जो बेंगलोर वाले हैं उनसे मेरी बात हुई, हजरत आपके यहाँ नहीं आ रहे हजरत, अच्छा। वहाँ की तारीख ये मैंने सही सबसे कहा है। और दूसरी बात ये भी सुन लीजिए, पहले टिकट बना रहे थे तो मैंने हजरत से कहा कि हजरत आप टिकट नहीं बनाइए, अगर हम जहाँ मैं तरावी पढ़ाता हूँ हजरत उस इलाके में है उस दिन, मालूम है कपिल भाई, हुगली में थे ना जी हाँ। अगर हजरत के अगर ये कंफर्म हम लोगों को सुबह में भी हो जाता ना, तो 4-5 स्कॉर्पियो पर माइक बनवा के पूरे इलाके में मैं ऐलान करवा दिया होता कि हजरत किसी मजबूरी के तहत नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, किसी मजबूरी के तहत क्यों सैयद साहब, ये गलत हुआ है ना, मैं क्यों इस तरह से मजबूरी के तहत आपको बोलूं। दूसरी बात ये है कि हमारे एक साथी मौलाना मुमताज नजमी साहब आपके औरंगाबाद में रहते हैं, उनको भी मैंने 8 दिन पहले मैसेज किया है, मेरे पास वो मौजूद है। मैंने कहा कि मौलाना ये आपके इलाके के करीब में कहीं हो रहा है, हमने इनको डेट भी नहीं दिया है, पोस्टर भी शाया हो चुका है, लोगों में बदगुमानी फैलेगी, आप जाकर के उनसे बात कीजिए। उन्होंने भी मुझे नामी का सबब बन गया ये हम लोगों के खानकाह के लिए, तो उन्होंने भी मुझे नंबर भेजा सबा साहब का और कहा उनसे भी बात करवाए, कहा कि मैं भी आप उन तक बात पहुंचा देता हूं कि इस तरह से उनको गलतफहमी हुई। देखिए कुल खुलासा ये है मेरे बात करने का कि इस तरह के लोग जो भी फ्रॉड कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये डाकू लोग हैं जैसे भी कर रहे हो, लेकिन आप लोगों का जिम्मेदार स्टेज
اور کسی ایک ذمہ دار عالم سے آپ میرے خلاف وہاں پر اعلان کروا رہے ہیں، یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے آپ بتائیے؟ اور وہ مولانا صاحب آن لائن یہ اعلان کر رہے ہیں 1,51,000 روپے مفتی صاحب نے منگوایا ہے، وہ کیوں نہیں آئے، اس کا ریزن ہم لوگوں کو حضرت یہاں تو معلوم ہے، جیسے وہ آدمی نچایا ہے نا، ابھی اب اس کا خیریت بھی بلوایا ہے اس کو گھر پہ، کل ہی میں نے اس کو بولا ہے سبا بھائی نے۔ حضرت قابل قبول بات یہ ہے حضرت، سب سے بڑی تعجب آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ 2 دن سے وہ آپ کے ساتھ ہے، یہ بول رہے تھے۔ کون؟ ہاں وہ بھی یہ بول رہے ہیں مجھے، کون؟ ہم لوگوں کو وہ بھی گمراہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے 2 دن سے حضرت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ممبئی سے ٹکٹ کینسل کرا کے حضرت نے بنگلور کا بنوایا ہے، تو ہم لوگ ابھی بنگلور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، 3 بجے حضرت نے بولا ہے، 3 بجے ہم لوگ ایئرپورٹ پہ آ گئے ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ جیسے جیسے وہ بولتے گئے ویسے یہ ہے کہاں رہتا کہاں ہے؟ ممبئی میں ہی رہتے ہیں وہ۔ تو آپ کو فوراً یہ پولیس کمپلینٹ کرنا چاہیے۔ بلا رہے ہیں حضرت، عریضہ حضرت آپ کے قدم کی برکتوں کو لیتے ہوئے دیکھیے معاملہ پورا کلیئر ہے حضرت، اور وہ ٹکٹ خانقاہ شریف سے ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل کر، ویڈیو جو ہے نا جی اس کو جب مجھے کل ہی پتہ چل گیا ساری حقیقت، مجھے سچائی کل ہی معلوم چل گئی ہے، تو میں سارے چینل والے جتنے چینل والے تھے ان کو میں نے فون کر کے بولا ہے کہ جہاں پہ اعلان ہوا ہے ہمارے خانقاہ سے اس پہ کٹ لگائیے آپ۔ نہیں ایسے کٹ لگانے سے ہوگا نہیں کرے گا حضرت، وہ ان لوگوں کو ویو چاہیے۔ میں ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ خانقاہ کی جانب سے بیٹھ کر وہ اسٹیٹمنٹ میں فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں کہ جو بھی اعلان ہوا ہے یہ غلط فہمی کے وجہ سے اعلان ہو گیا ہے، مفتی صاحب کو خبر ہی نہیں تھی، مفتی صاحب قبلہ کو کوئی علم نہیں تھا، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، یہ بات آپ ڈالیے۔ سید صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ اللہ شاہد ہے، یہ سب ہو جانے کے باوجود آپ نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں ان کے اورنگ آباد پہنچ جاؤں تاکہ ان کا بھرم رہ جائے۔ میرے دل میں یہ بھی تمنا تھی، اگر پاسبل ہوتا بنگلور اور اس کی مسافت کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا، میں کسی طرح سے اڑ کے آپ کے ہاں آ جاتا۔ حضرت آپ یقین کریں گے نہیں، میں گھر میں ہی بول رکھا ہوں، جو آدمی وہ تھا نا اس کو یہاں تک ہم لوگوں نے بولا ہے کہ اگر وہاں کوئی ہیلی کاپٹر ملتی ہے بھاڑے پہ تو بھائی ہیلی کاپٹر اس کو بائی پلین ریزرو کر کے آپ 6 لاکھ روپے لے گا، میں دینے کو تیار ہوں، 8 لگے 10 لگے 50 لگے ہم دینے کو تیار ہے، آپ ان کو لے کر آئیے 5 منٹ کے لیے۔ ارے حضرت لے کر آئیے سید صاحب، اتنا مہنگا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میں کبھی اس چیز کے خواہش رکھتا ہوں۔ سنیے آپ مانگے نہیں ہے، مانگے ہماری عزت کی حضرت۔ آپ سنیے آپ کی عزت بچانے کے لیے میں بڑے بھائی ہیں جو حضرت سید صاحب کے ہیں، بڑے بھائی میں حضرت معلوم ہے ایک بات میں حضرت بتا رہا ہوں، اور مقرر سے میں کانٹیکٹ کرتا ہوں حضرت، میں ڈائریکٹ کرتا ہوں۔ اس میں اتنی بڑی غلطی کیسے کی آپ نے؟ تاریخ لے لیجیے، مجھ سے کہا حضرت انہوں نے آپ 3 مہینہ پہلے میں نے کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب کی تاریخ میں نہیں لے پاؤں گا، میں نے تو کلیئر کہا مفتی صاحب کی تاریخ میں نہیں لے پاؤں گا، میں جانتا ہوں، اور حضرت میں نے حضرت کا نمبر بلاک کر دیا تھا اس لیے کہ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنا قریب ہوں، اور ہم سے شریف کی بات تھی، میں نے کہا کہ اپنی دی ہوئی تاریخ پر حضرت کی تاریخ ملنا مشکل ہے حضرت۔ اور دوسری چیز ہے کہ حضرت کا شیڈول جو رہتا ہے وہ الگ حساب کا رہتا ہے، اس لیے میں اس میں نہیں پڑھوں گا حضرت۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر مفتی صاحب کے نام پر اگر میں چاہوں نا تو 2 مہینے میں ارب پتی بن جاؤں، مفتی صاحب کے نام پر میں پیسہ لے کر کے ارب پتی بن جاؤں، عید کے بعد کی تاریخ دے دوں، بقرعید کے بعد کیا میں غائب ہو جاؤں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ حضرت یہ جب شمشیر کا نام آ رہا تھا تو میں بار بار حضرت سے یہی کہہ رہا تھا، انہی سید صاحب سے، سید اختر میاں صاحب ہیں، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی بات ہوئی ہے کہ نہیں یہ مجھ کو بتائیے کنفرم۔ تو حضرت نے جب کہا کہ ایک بار میری بات ہوئی ہے شروع میں ایک دم، تو میں نے کہا کہ ابھی حال فی الحال میں آپ کی بات ہوئی ہے، تو حضرت نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا یہ شمشیر ہے کون؟ تو انہوں نے کہا یہ اس وقت حضرت کے ساتھ بنگلور میں ہے۔ میں نے سعود کو کال کیا حضرت کہ شمشیر نام کا آدمی کوئی مفتی صاحب کے ساتھ ہے یہ وہ وہاں، تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت کے قریب میں تو کوئی شمشیر نام کا آدمی نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھ کو پتا چلا کہ حضرت کفیل بھائی ہم کو انڈیکیٹ کر رہے تھے بار بار، تو پھر حضرت میں نے لاسٹ دن کہا حضرت آپ ٹکٹ نہیں بتائیے حضرت کہ دیکھیے حضرت ایسا ہے کہ حضرت امید کرنے کیا پائیں گے، کیونکہ ان کی تاریخ ان کے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہے۔
मगर मैं जब ये कपिल भाई इधर बोल रहे कि नहीं आएंगे तो फिर मैं उसके पास फोन बोले घर में आके हम तो भाईजान उसके पास फोन लगाए, वो उतना कॉन्फिडेंस से बोलते थे ना हजरत। वो हजरत ऐलान करने के लिए हजरत तैयार हो गए थे कि नहीं आ रहे मुफ्ती साहब को खबर नहीं है, लेकिन जब ये मुझको बोले ना कि 6 आदमी का टिकट बना है तो हजरत अब हजरत ये जानिए कि मैं कहाँ था, मैं कैसे कैसे भाग के पहुंचा यहाँ इसी। और उसके बाद मैंने भी मौलाना अलाउद्दीन मुझको कहे हजरत ऐलान के लिए, हालांकि मैंने लोगों की बात नहीं कि मैंने कहा हजरत मैं ऐलान नहीं करूंगा डायरेक्टर साहब से, हजरत ये ऐलान मैं नहीं करूंगा। ये बैठे हुए हैं हजरत मुझको ला करके टिकट लिए, मैं कहा हजरत मैं ये ऐलान नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है सैयद साहब, ये खानकाह थी जिसकी वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता था, जो हिसाब से पब्लिक गर्म हो रही थी। नहीं सिर्फ खानकाह की वजह से था वो तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दांव पे लगा दिया वहाँ पे। नहीं हजरत, फिर लास्ट में ऐलान तो लास्ट में हुआ हजरत, शुरू में नहीं हुआ है। तो लास्ट में हो जब भी हो, लेकिन आपने मुझे तो बलि का बकरा बनाया है। नहीं हजरत, अभी मेरी बात हो गई है ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर में मैं ये फेसबुक पे और चैनल जो मेरे चैनल वाला है सबके पास मैं क्लिप भेजता हूँ। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज मुझ तक पहुंची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा करके हजारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं क़यामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्जाम को? मैं अभी वीडियो क्लिप कर रहा हूँ। बहरहाल चलिए ठीक है। और तारीख के मामलात में जब आप डायरेक्ट मुकर्रिरीन से रब्ता करते हैं तो इसमें इतनी बड़ी गलती आपने कैसे की? मैंने उनको कर दिया है, समझिए जी। मैं हजरत ये लोग जो है ना, इन लोगों को भी जो है मैं बार बार ये कह रहा हूँ हजरत, वीडियो में बनवा करके अभी भेजवा रहा हूँ ओवैस भाई के पास, आपके पास में। ठीक है ठीक है बेहतर। हाँ, पूरा वीडियो बनवा करके भेजवा आपसे, ये मतलब पूरे तरीके से मैं बोलूंगा कि नहीं तो कॉल करता हूँ मैं खुद वीडियो बना दूंगा, अभी मैं खुद वीडियो बना दूंगा। पहले उधर की वीडियो आने दीजिए, समझे, उसी में इसको मतलब मिला करके दोनों कीजिएगा। ठीक है चलो ठीक है। हाँ, मैं अभी वीडियो बनवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।